के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के मीरा भायंदर से, जहां बुलडोजर एक्शन देखा गया है। अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। नूरी मस्जिद समेत कई अवैध ढांचे हटाए गए हैं। सुबह 5 बजे से ही निगम का बुलडोजर अभियान जारी है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण कार्रवाई भी जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र के मीरा भायंदर ने सोमवार सुबह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़ा अभियान चलाया। भायंदर ईस्ट के गोल्ड नेस्ट सर्कल इलाके में बिना अनुमति बने नूरी मस्जिद के हिस्सों और अन्य अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कार्रवाई सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई से पहले प्रशासन और मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों के बीच देर रात तक बातचीत हुई। इसके बाद कमेटी ने प्रशासन का सहयोग करने का फैसला किया। मस्जिद से जुड़े लोगों ने स्वयं सामग्री और सामान हटाने की मदद भी की, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। वहीं अवैध रूप से बने एक मंदिर पर भी कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि अभियान पूरी तरह से नियमों के तहत चलाया गया। खास बात तो ये रही कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने प्रशासन और पुलिस का सहयोग किया। कुछ समय के लिए इलाके में तनाव की स्थिति जरूर बनी, लेकिन प्रशासन की तैयारी और स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरा अभियान बिना किसी बड़ी घटना के सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। मीरा भायंदर की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से महाराष्ट्र में ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी श्वेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए एकदम सही कहा आपने। जिस तरीके से इस वक्त जो मीरा भाईंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक काम किया है, वो खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है, जहां पर हम देख रहे हैं कि अनुशासन सबसे ऊपर आता है। यहाँ पर जो इलीगल एनक्रोचमेंट था, या जिसे हम कह रहे हैं जहां पर ये एंटी ड्राइव थी, जहां पर जितने भी अवैध निर्माण है उसे हटाने के लिए, ये दरअसल मीरा भाईंदर के पूर्व इलाके में गोल्डनेस में हुआ है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी आप देखिए, सुबह तड़के 5 बजे से यहाँ पर जो पूरी कार्रवाई है उसके लिए जेसीबी आ गई, पुलिस फोर्स आ गई। यहाँ पे जो कमिटी मेंबर्स थे उन्हें बुलाया गया और बकायदा पहले तो मस्जिद से जितनी भी उनकी धार्मिक किताबें हैं उसे हटाया गया और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। आपको बता दें, शांति बरकरार रखने के लिए पुलिस फोर्स का सहयोग जरूर मिला, लेकिन इसके साथ पहले एमपीएमजी ने, जिसे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने से पहले एक कमिटी मीटिंग बिठाई, बातचीत करके सबसे पहले बताया कि किस तरीके से ये अवैध निर्माण है और यहाँ से जगह खाली करवानी होगी सरकारी कामकाज आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही पूर्ण सहयोग मिलने के बाद हमने देखा कि ना केवल हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर वहां पर वो जो जगह थी उसे खाली की, लेकिन आपको बता दें मंदिर का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो अवैध निर्माण के हिस्से में आता है। अब उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत ही सराहनीय बात है मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जहां पर इसे तुरंत एक्शन ना लेते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से मीटिंग बिठाकर बताया गया कि अवैध निर्माण में क्या कुछ अड़चन है और आप किस तरीके से सरकारी काम में अड़चन पैदा की जा रही है। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूरा जो काम है उसे हटाया गया। आपको बता दें, जो कुछ हिस्सा मंदिर का है उसे भी हटाया जाएगा। ठीक है श्वेता, देखिए ऐसे में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, बड़ा एक्शन लिया गया है, कमेटी भी बिठाई गई है, लेकिन ये नौबत आई ही क्यों, ये सवाल भी खड़ा होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले सो रहा था, पूरा जो है इमारत बन जाती है, उसके बाद याद आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि अवैध है, उसके बाद तोड़ने की पूरी जो है कवायद शुरू होती है। ऐसे में कई लोगों को परेशानी भी होती है। पहले ही आप इसको लेकर सतर्क क्यों नहीं रहे हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही भी तो सामने आती है। अर्पिता, देखिए आपकी कही हुई बात 100% सही है, क्योंकि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस नींद से सालों बाद जागती है तो बहुत जरूरी है बात समझना कि लोगों को इससे कितनी परेशानी होती है। जैसा कि हमने ये केवल नूरी मस्जिद या मीरा भाईंदर इलाके की बात नहीं है, हमने देखा बांद्रा पूर्व में गरीब नगर इलाके में भी सालों साल वो जगह बसी रही। वहां पर लोगों को कब हटाया गया, जब एकदम सामने प्रोजेक्ट प्लान सामने रख दिया गया था और ना केवल सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तुरंत बोला जा रहा था कि आप जल्दी एक्शन लीजिए, जगह खाली कीजिए। मीरा भाईंदर के पास भी प्रोजेक्ट प्लान पहुंचा है। प्रोजेक्ट प्लान पहुंचने के बाद दरअसल जो सिविक अथॉरिटीज हैं नींद से जागे हैं कि अब ये जो जगह है उसे खाली करवानी होगी, क्योंकि आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स है वहां पर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनेंगे। तो यही नतीजा है कि इतने सालों बाद वहां पर अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है।
लेकिन ये बात सही है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को खाली करना होगा वो जगह। लेकिन हमें ये बात भी समझनी होगी, जो अवैध निर्माण है वो अवैध ही रहने वाले हैं, चाहे वो हम अगर हम पिछले 10 साल में देखें या अगले साल। बस ये बात है कि सिविक अथॉरिटीज कब उठते हैं और कब अपना काम तेजी से करते हैं। ठीक है। देखिए, ऐसे में श्वेता, अवैध निर्माण तो है ये, लेकिन अवैध निर्माण को बनने क्यों दिया गया? पहले अवैध निर्माण को बनने के लिए जो है फंडिंग ली जाती है, उसके बाद फिर इसे तोड़ने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए बड़ी कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि ये कार्यों में बहुत देरी भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।